गुरु के विषय में समझना बहुत कठिन होता है। गुरु के दर्शन करके ही गुरु के स्वरूप को समझा जा सकता है। चाहे गुरु प्रत्यक्ष हो अथवा परोक्ष हो, गुरु की आराधना जिसके माध्यम से प्रत्येक जीवात्मा का कल्याण होता है, कल्याण करने की भावना जिसके अंदर जागृत हुई है, उसके लिए गुरु का स्मरण भी पर्याप्त सिद्ध होता है। क्योंकि मन के माध्यम से ही गुरु की आराधना की जा सकती है और मन प्रत्येक जीव के पास हो यह अनिवार्य नहीं है। अनंतानंत जीव ऐसे हैं जो मन से वंचित हैं और कुछ ही जीव हैं जिनके पास मन उपलब्ध है और उसी मन के माध्यम से पाप का अर्जन भी होता है, तो उसी मन के माध्यम से प्रभु और गुरु की आराधना भी की जा सकती है। दोनों बातें मन के द्वारा हो रही हैं। इसमें अंतर इतना है, जो व्यक्ति मन उपलब्ध होने के उपरांत भी उसका दुरुपयोग करता है तो उसका पतन निश्चित है और उस मन के माध्यम से प्रभु और गुरु की आराधना में जो उस मन का सदुपयोग करता है उसका उत्थान हुए बिना रह नहीं सकता, ये सिद्धांत है। इसलिए गुरु पूर्णिमा आज है और इस दिन इस तिथि पर गुरु को स्वीकारा था। किसने स्वीकारा, ये विषय आपके सामने है। आगम ग्रंथों में यह कथा यह प्रसंग पढ़ने को मिलता है। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ने का पुरुषार्थ करिएगा। 3 व्यक्ति हैं जो ज्ञान के क्षेत्र में आसमान को छू रहे हैं, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में, वीतराग विज्ञान के क्षेत्र में नहीं, साहित्य के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में और भाषा के क्षेत्र में, अनेक प्रकार के कलाओं के क्षेत्र में वो पारंगत हैं और प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने शिष्य हैं? 500 शिष्य हैं तीनों के पास। महाराज उन तीनों का कम से कम नाम तो स्पष्ट कर दो। एक इंद्रभूति है, एक अग्निभूति है और एक वायुभूति। ऐसे 3 व्यक्ति हैं और वो पूरे देश में अपने सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने के लिए कटिबद्ध हैं। जगह जगह जाकर के अपने सिद्धांत को रखने का वो पुरुषार्थ करते हैं। इसके उपरांत भी उस ज्ञान के माध्यम से अर्थ का तो अर्जन हो सकता है, किंतु परमार्थ का लाभ उन्हें नहीं हो सकता। और इंद्र को चिंता हो गई, क्योंकि महावीर प्रभु को केवल ज्ञान होने के उपरांत सुनते हैं 66
दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। क्यों नहीं खिरी? सौधर्म इंद्र को चिंता हो गई। अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्हें ज्ञात हो गया कि दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही है। तो उन्होंने सोचा, निश्चित बात है, दिव्य ध्वनि को झेलने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। गणधर परमेष्टि की अनुपस्थिति के कारण ही दिव्य ध्वनि का श्रवण कोई नहीं कर पा रहा है। तो सौधर्म इंद्र ढूंढ करके ले आता है किसकी योग्यता है। वर्तमान में तो वो अहंकार से चूर हो रहा है, किंतु उसके गर्भ में क्या छुपा हुआ है वो आपके सामने आ सकता है। जैन आगम में बहुत सूक्ष्मता के साथ वस्तु तत्व का प्रतिपादन किया है। तो सौधर्मेंद्र ने सोचा, अब ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसके माध्यम से दिव्य ध्वनि की गहराई पकड़ में आ सकती है। और इंद्रभूति के पास जाकर के उन्होंने कहा कि देखो, इस प्रकार के आगम में कुछ सूक्ष्म तत्वों का वर्णन सुनने को मिलता है और इसका ज्ञान और इसकी सूक्ष्मता के विषय में किसी को जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा, वो कौन है जो इसका प्रतिपादन करने वाले हैं? तो सौधर्मेंद्र ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं आपको उनका दर्शन करा देता हूं। उनकी धारणा थी इंद्रभूति की, मेरे समान विश्व में कोई भी विद्वान ज्ञानी नहीं है। एक धारणा थी और मोह के कारण ही विपरीत धारणाएं बनती चली जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोह के प्रभाव से ही ज्ञान में विपर्यास आता है और जब मोह समाप्त होने को होता है तो वह जो विपरीत ज्ञान भी समीचीन ज्ञान के रूप में परिवर्तित होता है। जा करके समो शरण का दर्शन अभी नहीं हुआ है और मानस स्तंभ का दर्शन करते ही उस इंद्रभूति का मान झर 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 उतर रहा है। और मान जब समाप्त होता है तो फिर कहना ही क्या है। मान एक ऐसे एक ज्ञान की परिणति है जिसके कारण पर का अस्तित्व देखने में नहीं आता। सम्यक दर्शन के स्वरूप के विषय में आपने पढ़ा होगा, प्रशम, सम्यक, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये 3-4 ऐसे गुण हैं जिसमें आस्तिक्य गुण बहुत महत्वपूर्ण है। और अहंकार में जो चूर होता है वो अपने आप के अस्तित्व को ही स्वीकार करता है, दूसरे के अस्तित्व उसके दृष्टि में नहीं आता। लेकिन जो ही मानस स्तंभ का दर्शन हो जाता है तो मान समाप्त हो जाता है। और ये मान क्रोध से भी भयानक है, ये ध्यान रखो। क्रोध की अग्नि अलग है और मान की अग्नि अलग है। समझने के लिए कागज के टुकड़े हैं, तृण इत्यादि हैं, वह क्षण भर में अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके सामने ये विषय रखना चाहता हूं, मेटल को गलाना है, समझ रहे हैं आप? धातु को गलाने के लिए, चाहे वो
पीतल हो, चाहे लोहा हो, चाहे और कोई भी मेटल हो, जिसको गलाने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उसके बिना वह गलता नहीं है। उसी प्रकार क्रोध से भी भयानक अग्नि मान की होती है, इसको लेकर के रखें। और लोभ के कारण ही मान जागृत होता है, बल्कि मोह मान में लोभ छुपा हुआ है, क्योंकि सम्मान का भी लोभ होता है। हाँ, बहुत बड़ा लोभ है वो, और उसकी पूर्ति संभव नहीं है। भूख लग आती है, समय पर भोजन कर लेते हैं तो क्षण भर में वह भूख और प्यास मिट जाती है। लेकिन मन की जो भूख है, सम्मान की जो भूख है, वह विचित्र ढंग का बिल्कुल, और वो इंद्रभूति पहुंचे हैं, और जो ज्ञान स्तंभ का दर्शन हो जाता है, पता नहीं क्या जादू हो जाता है, सारा का सारा मान उतर जाता है और भीतर प्रवेश कर जाता है। तो प्रभु का दर्शन, साक्षात वीर प्रभु का दर्शन जब हो जाता है, तो समो शरण से बाहर जाने का मन नहीं होता। सोचो, विचार करो, ऐसी वीतरागता का प्रभाव है, मात्र ज्ञान का प्रभाव नहीं। ज्ञान कई व्यक्तियों के पास हो सकता है, हमसे भी ज्यादा दुनिया में अपने अपने फील्ड अर्थात क्षेत्र में ज्ञान को रखने वाले हैं, विभिन्न कलाओं में पारंगत हो सकते हैं, किंतु वीतरागता के अभाव में उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, ध्यान रखो। और गुरुदेव ने ये जो रूप दिया है, जो आप देख रहे हैं, किसका प्रभाव है? मात्र ज्ञान का प्रभाव नहीं, किंतु वीतरागता का यह प्रभाव है। और विषम पंचम कलिकाल में जहां पर चारों ओर से भौतिकता देखने में आती है, चकाचौंध है, और इस वातावरण में, विपरीत वातावरण में भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने संसार को कुछ देखा ही नहीं, किंतु इस वातावरण में रह करके उनके मन में इस प्रकार के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस भौतिकता से ऊपर उठना है। सोचो, विचार करो, इसको बोलते हैं वीतरागता का प्रभाव। और साक्षात प्रभु का दर्शन करते ही उनके अंदर और कोई भी इच्छा जागृत नहीं हो रही। इंद्रभूति एक ही भाव है कि भगवान, दुनिया में हमने कई व्यक्तियों को देखा, किंतु इस प्रकार का रूप देखने को नहीं मिला। दिव्य शरीर है, सौधर्म इंद्र का शरीर दिव्य माना जाता है, वैकृत शरीर है, लेकिन वह भी प्रभु के सानिध्य में उनका दिव्य शरीर भी फीका पड़ जाता है। इस प्रकार के वीतरागता का दर्शन करते ही उन्हें ऐसा ज्ञान हो गया जिसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। और सम्यक दर्शन उत्पन्न होते ही ज्ञान में समीचीनता आती है, और ज्ञान में जब समीचीनता आती है तो आचरण समीचीन होने में अब देर नहीं लग सकता, और तत्काल उनके मन में भाव आ जाता है, आपके अलावा मेरे लिए और कोई भी गुरु दुनिया में नहीं है।
और आप गुरु नहीं परम गुरु हैं। और उसी समय यद्यपि भगवान किसी को दीक्षित नहीं करते, किंतु उनके चरणों में जो जाता है साक्षात प्रभु का दर्शन करके दीक्षित होने का भाव जागृत होता है, तो प्रभु को साक्षी करके दीक्षित हो जाता है इंद्रभूति। और दीक्षित होते ही विपुलमति मन पर ज्ञान भी हो जाता है, अवधि ज्ञान भी हो जाता है। और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो कहना ही क्या, वो भी समीचीन रूप से परिणमन कर जाते हैं। तो अब कौन सा पद रहा, और कोई पद नहीं, गणधर पद से वो विभूषित हो जाते हैं। प्रभु के चरणों में वो बैठे हैं और अपने आप को शिष्य के रूप में मान रहे हैं, और प्रभु को परम गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकारा है। वह दृश्य विदेह क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, मिलता है। किंतु हमने शुरुआत में ही एक बात कही थी, प्रत्यक्ष दर्शन यदि नहीं भी मिल रहे हैं प्रभु के दर्शन, किंतु परोक्ष रूप से उनका दर्शन हम और आप कर सकते हैं। क्योंकि दर्शन जो किया जाता है वह मन से किया जाता है, और आपके पास मन है। और जिसके पास मन होते हुए भी वह दुरुपयोग करता है, उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए आगम देखने को मिलता है। जो मन का दुरुपयोग करता है उसका इतने दीर्घ काल के लिए पतन होता है। यहाँ तक कि पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, वह सिद्धांत का विषय है किंतु प्रासंगिक इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मन का जो दुरुपयोग करता है उसी को गुरुदेव का कहना है कि वह प्रज्ञा का महान अपराध माना जाता है। और प्रज्ञा का जिसने दुरुपयोग किया है, ज्ञान का जिसने दुरुपयोग किया है, और मन का जिसने दुरुपयोग किया है, उसके लिए असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक वह संगीपने को प्राप्त नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है, उठा करके आप पढ़ लो, पूज्यपाद स्वामी का कहना है। हाँ, हम और आप नहीं कह रहे हैं, पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। इसलिए आप लोगों को जागृत होना चाहिए। आपके पास मन है, उस मन का यदि सदुपयोग करेंगे, बहुत अल्प काल में केवल ज्ञान का लाभ हो सकता है। सोचो, विचार करो। और वो गणधर परमेष्टि के रूप में विराजमान हैं महावीर भगवान के समोर शरण में, और उनके चरणों में विराजमान है। एक श्लोक मेरे स्मरण में आ रहा है, 9:43 हो चुका है। इसके उपरांत भी गुरु पूर्णिमा सामने है, इसलिए समय को मैं गौण करना चाहता हूं। हाँ, आज मैं काल का प्रयोग नहीं कर रहा हूं प्रशस्त सागर जी। हाँ, यद्यपि काल का अर्थ ही समय होता है, किंतु गुरु पूर्णिमा का ये अवसर है स्मरण करने का, इसलिए मैं समय को गौण कर रहा हूं। वह श्लोक आपके सामने है। ये कहां पर आया है ये स्मरण में नहीं है, किंतु श्लोक तो स्मरण में आ रहा है आपके पुण्य के उदय से। मनसि वचसि काये, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा, त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, पर गुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम, निज हृदय विकसंतः संति संत कियंतः। बहुत अच्छा भाव है। मन, वचन और काय, इन तीनों में
पुण्य पीयूष पूर्णा। पवित्र परिणाम, पुण्य का अर्थ पवित्रतम परिणाम का नाम ही पुण्य है, और मन वचन काय में पुण्य रूपी अमृत पीयूष अर्थात अमृत से परिपूर्ण है। कौन है यह स्पष्ट हो रहा है। मन से वचस काय पुण्य पीयूष पूर्णा, पवित्र परिणाम रूपी अमृत से परिपूर्ण और त्रिभुवन मुपकारम श्रेणी भी प्रीणयंतः, तीन लोक को अनेकों उपकार के माध्यम से प्रसन्न करने वाले कौन होते हैं, वो आपके सामने आ रहा है। और नीचे की पंक्ति में और कमाल कर लिया है लिखने वालों ने कि पर गुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम, दूसरे के अंदर गुण हैं किंतु राई के बराबर भी यदि गुण हैं, उनको पहाड़ के समान प्रतीति में जिनको आ रहा है। निज हृदय विकसंत, दूसरे की राय के बराबर गुण को देख करके पर्वत के समान मान करके अपने हृदय में आह्लाद जिन्हें उत्पन्न हो रहा है। निज हृदय विकसंत संत संत कियंत, ऐसे कितने संत हैं इस दुनिया में, विरल है। और मैं मानता हूं गुरुदेव के समान दुनिया में कोई भी संत देखने को नहीं मिलेगा। और इस महान गुरु का दर्शन करने के उपरांत भी जिसका मान गलित नहीं होता है, उससे निकृष्ट और कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। जिन्होंने उपकार किया है विश्व के लिए और आत्म साधना करते हुए, ये ध्यान रखो, और आत्म साधना जो करता है उसी का प्रभाव पड़ने वाला है। मात्र बोलने वालों का कोई भी दुनिया में प्रभाव नहीं पड़ सकता। तात्कालिक पड़ सकता है किंतु त्रैकालिक यदि प्रभाव पड़ता है तो वीतरागता के माध्यम से ही पड़ सकता है। रागी के पास ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, आसमान को छू सकता है, किंतु उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि वीतरागता के अभाव में इंद्रभूति अपने आप को सब कुछ मान रहे थे, लेकिन उनके चरणों में जाकर के नतमस्तक हो जाते हैं। किसका प्रभाव है? वीतरागता का प्रभाव है। सोचो, विचार करो। गुरु पूर्णिमा, गुरु का स्वरूप समझो। गुरु के हृदय में क्या छुपा हुआ रहता है, इसको पढ़ना बहुत कठिन है। समय समय पर गुरु के अंदर विभिन्न प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। गुरु वात्सल्य प्रदान करते हैं, हमेशा मुस्कान के माध्यम से। कोई भी यदि मान लो चूक करता है, उस समय मुस्कान को गौण करते हैं। क्यों? क्योंकि दोष को दूर करना है, और दोष को दूर करने के लिए चोट की आवश्यकता भी पड़ती है। कुम्हार है, वह घड़ा बनाता है, बहुत सुंदर बनाता है, किंतु जब तक वह घड़ा पूर्ण नहीं होता, उसमें जितने भी खोट हैं उनको दूर करने के लिए चोट तो लगाता है, किंतु भीतर हाथ पसार के कहा है। इसलिए ये सारे के सारे घड़े जो निर्मित हो रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ये ध्यान रखो। छोटे छोटे बालिकाओं को देख करके ऐसा लगता है
इनके अंदर वही ज्ञान, वही भविष्य में जो छिपे हुए गुण हैं वह उद्घाटित होने को है। हाँ, ये वो ही जान सकते हैं, क्योंकि राय के बराबर भी गुण को जिसने देखा है और उनको पहाड़ के समान उनके प्रतीति में आ रहे हैं। हाँ, इसलिए उनको प्रवेश मिलता है और मुझे भी प्रवेश मिला था। हाँ, राय के बराबर भी गुण नहीं थे, मैं मानता हूँ। सारे दोष ही होंगे, किंतु उनके दृष्टि में, उनके ज्ञान में सब झलक रहा था। दोष तो होते हैं, और दोष जितने भी गुण हैं उनको आवरणित करने वाला जो मोह है उसके कारण ही दोष उत्पन्न होते हैं। तो कम से कम दोष तो है, दोष को हटाना है। बस गुण देखने में आएंगे, इस प्रकार ही उन्होंने कुछ सोचा होगा और मेरे लिए भी उन्होंने अपने संग में स्थान दे दिया। बहुत बड़ी कृपा हो गई उनकी, और यहाँ तक मैं आया हूँ। और उनका कहना है अभी मोक्ष मार्ग बहुत लंबा चौड़ा है, भूलो नहीं। हाँ, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये पूरा नहीं है, अभी मंजिल बहुत दूर है। बहुत लंबा चौड़ा मोक्ष मार्ग है। और यहाँ तक उन्होंने कहा था, उनकी लघुता को तो कम से कम पढ़ो। उन्होंने ये कहा था कि वर्तमान में जो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के जो साधना की जा रही है वह साधना मात्र नर्सरी, ओनली नर्सरी कहा था। उनके बराबर कोई भी साधना न भूतो न भविष्यति, किंतु स्वयं के लिए भी कहना चाहते हैं कि अभी हम नर्सरी में हैं। तो हम कहाँ हैं, आप आकलन कर लो, सोचो विचार करो, क्योंकि उन्हीं का कहना है ये मोक्ष मार्ग है। मोह को समाप्त करना खेल नहीं है, खेल नहीं है मोह को समाप्त करना। जो व्यक्ति दूसरे को आकर्षित करने में लगा हुआ है वह कभी भी आत्मा से आकर्षित नहीं हो सकता। और भगवान दुनिया को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, इसलिए दुनिया उनसे आकर्षित है। उनके चरणों में 3 लोग नतमस्तक है। क्यों? क्योंकि दुनिया से उन्हें कोई लेना देना नहीं, संसार का स्वरूप है। इसलिए आचार्यों ने अपनी साधना के माध्यम से ज्ञान का ही विकास नहीं, किंतु चारित्र के विकास के लिए ज्ञान का आलम्बन ले लिया और निरंतर वो आत्म साधना करते रहे। और उन्होंने यही कहा, आगम को पढ़ो। हमने सोचा महाराज हम क्या पढ़ सकते हैं, आप पढ़ाइएगा। हाँ, पढ़ो यदि पढ़ना चाहते हो, केवल पढ़ना नहीं, हाँ, कुछ उतारना भी है अपने जीवन में। अपने जीवन में जो उतारने के लिए यदि अध्ययन करता है तो उसके अध्ययन करने की सार्थकता सिद्ध होती है, अन्यथा मात्र वह अध्ययन ही माना जाता है। सोचो। और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को स्मरण करने के लिए हम और आप एकत्रित हैं। और गुरु को स्मरण जो किया जाता है वो बहुत होनहार व्यक्ति होता है, जिसके हृदय में गुरु विराजमान होते। गुरु का स्मरण निरपेक्ष भाव के साथ करो, कोई अपेक्षा नहीं। यहां तक कि गुरुदेव का कहना है
कि ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तव थुति सरोवर में सदा होवे मम अवगाह। कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं, भगवान मुझे सुर सुख की क्या, मुझे मोक्ष सुख की भी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इच्छा करने से कोई भी चीज मिलती नहीं। भगवान मैं निरंतर जीवन भर आपकी स्तुति और वंदना करता रहूं, जिसके माध्यम से निश्चित मुक्ति है, क्योंकि यह विश्वास का विषय है। इसलिए हम और आप गुरु की भक्ति में डूबना है, और उसमें डूब जाओगे तो कब मुक्ति मिलेगी आपको ख्याल तक नहीं रहेगा, और आप लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो जाएंगे। समय ज़्यादा नहीं लेते हुए, क्योंकि मध्याह्न में भी समय है, और इतना ही कहना चाहता हूँ। कहने के लिए तो शब्द सीमित है, और गुण अनंत है, और अनंत गुणों का जो व्याख्यान है वह शब्दों के माध्यम से नहीं हो सकता, किंतु भावों के माध्यम से निश्चित रूप से हम गुरु की आराधना कर सकते हैं, और करेंगे निरंतर। जब तक मोक्ष की उपलब्धि ना हो तब तक गुरु के अलावा और प्रभु का जो स्वरूप बताने वाले गुरु हैं, इसलिए प्रभु का दर्शन वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पा रहा है, किंतु गुरु का स्वरूप क्या है इसको बताने वाले गुरुदेव विद्यमान अभी भी है, ये ध्यान रखो। हाँ, तभी इतना आनंद आ रहा है, नहीं तो आ नहीं सकता है। शरीर के अपेक्षा से गुरु देखने में नहीं आ रहे हैं, किंतु उनका जो स्वरूप है, जो आगम में वर्णित जो गुरु का स्वरूप है, उस स्वरूप को हम लोगों ने और आप लोगों ने देखा है। इसलिए उनका स्वरूप निरंतर हृदय में विद्यमान रहेगा, तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती है। हाँ, कोई भी व्यक्ति आकर के दहशत दे सकता है, तुम्हारा सर्वस्व मिट सकता है, इस प्रकार भयभीत करने वाले भी दुनिया में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, किंतु गुरु का ये कहना है इस संसार का स्वरूप है, किंतु अभय प्रदान करने वाले तो गुरु होते हैं। और गुरु का स्मरण करो निरंतर, भय की कोई बात ही नहीं, बल्कि भय भी भयभीत हो सकता है, भय भी भयभीत हो सकता है गुरु के शरण में आने से। इसलिए हमें किसी का भी भय नहीं है, क्योंकि भय मुक्त करने वाले गुरु हैं। पल प्रतिपल गुरु का स्मरण करते हुए, गुरु की आराधना, उनकी वंदना, उनकी स्तुति करते हुए निरंतर हम प्रतिदिन प्रतिपल, और उसके माध्यम से ही मोक्ष का लाभ हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है।
गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क के सावरिया टेंट में युग परिवर्तन चातुर्मास्य